नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में फिक्सेशन ऑफ पे ऑन एमएससीपी और प्रमोशन। अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रमोशन के या एमएससी के टाइम पे आप ठीक प्रकार से फिक्सेशन कर सकें तो देखते रहिए बिना स्किप किए हुए हमारे आज की इस वीडियो को, तभी आप ठीक प्रकार से कैलकुलेशन कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत। एक गलत विकल्प और भारी नुकसान। अगर आप सही विकल्प चुनते हैं तो फिक्सेशन के ठीक 6 महीने बाद ही पा सकते हैं एक और इंक्रीमेंट। देखते हैं इसको उदाहरण के साथ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आगे चलते हैं। ऑप्शन चुनने और कैलकुलेशन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिक्सेशन और प्रमोशन के टाइम पे FR 22(1A)(1) के अंतर्गत हमारे पास दो विकल्प होते हैं जिनमें से हमें एक विकल्प चुनना होता है। पहला विकल्प है कि हम अपना फिक्सेशन डेट ऑफ प्रमोशन से या डेट ऑफ ACP से ही लगवाना चाहते हैं। दूसरा विकल्प है कि हम अपना फिक्सेशन प्रमोशन डेट से न लेते हुए प्रमोशन या ACP के बाद अगला जो इंक्रीमेंट डेट है वहाँ से करना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन में से किसे चुनना है किसे नहीं, यह आगे आपको मैं उदाहरण में समझाऊंगा। कुछ और विशेष तथ्य इसमें, यदि आप कोई भी विकल्प नहीं चुनते हैं तो ऑप्शन 1 स्वतः ही लागू हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप ऑप्शन 2 चुनना चाहते हैं तो आपको प्रमोशन की तिथि या MAC की तिथि के 1 माह के भीतर प्रपत्र भर के अपने अधिकारी से हस्ताक्षर करा करके ऑफिस में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका ऑप्शन 1 लागू हो जाएगा। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, एक बार चुना गया विकल्प बाद में बदला नहीं जा सकता। इसीलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऑप्शन चुनने से पहले हमें सारी जानकारी हो, सभी तथ्यों से हम भली भांति परिचित हो, हमें कैलकुलेशन करना आता हो कि कौन से ऑप्शन में फ़ायदा हो रहा है और कौन से में नुकसान। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप करते हुए देखते रहिए ताकि आप सही विकल्प चुन सकें। विकल्प चुनने के लिए और फिक्सेशन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये ग्रेड पे लेबल वाइज जो बेसिक पे दिए गए इसकी टेबल होना अनिवार्य है। इसको आप नेट से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये उपलब्ध नहीं है तो मैंने इसकी इमेज दी है जो काफ़ी साफ़ है, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसमें ना दिखाई दे रही हो। PDF फॉर्मेट अगर आप पे होगा तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अब आगे चलते हैं हम उदाहरण की ओर। पहला एग्जाम्पल, जैसा कि हमने बताया है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो इस टेबल में दो ऑप्शन बनाए गए हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। इस व्यक्ति की लेवल 1 में वर्तमान बेसिक है 19,700, लेवल 2 में इसका प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन की तिथि है 1/1/2022। अगर ये ऑप्शन 1 चुनता है तो 1/1/2022 को ही इसे फिक्स किया जाएगा। वो देखें कैसे। लेवल 1 जो इसका वर्तमान लेवल है वहाँ पे इसका बेसिक देखेंगे 19,700, इसको एक इंक्रीमेंट देगा प्रमोशन की तिथि को और ये पहुँच जाएगा 20,300 पर। इस 20,300 को हम इसके प्रमोटेड लेवल 2 में ढूंढेंगे। यहाँ पे कहीं भी 20,300 नहीं है तो 20,300 से ऊपर वाला बेसिक 20,500 इसका फिक्स हो जाएगा 1 जनवरी 2022 को। इसके बाद आपके पास आता है नियम 10। रूल 10 कहता है कि जिस डेट में आप फिक्सेशन लेते हैं, अगर उसके बाद 1 जनवरी या 1 जुलाई तक आपको 6 महीने पूर्ण हो जाते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट और दिया जाएगा। इस केस में इसको 1 जुलाई 2022 को 6 महीने पूरे हो रहे हैं फिक्सेशन के बाद, तो इसे एक इंक्रीमेंट और दिया जाएगा और ये 20,500 के बाद 21,100 पर फिक्स हो जाएगा। 6 महीने बाद मिलने वाले इंक्रीमेंट के बाद फिर रेगुलर रूटीन में साल में इंक्रीमेंट जैसे पहले लगता था वैसे लगता रहेगा। अब इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा 1/7/23, उसके बाद 1/7/24, फिर 1/7/25, एक साल बाद इंक्रीमेंट लगेगा। तो 1/7/23 को इसको
एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा और ये 21,100 से पहुंच जाएगा 21,700। वहीं अगर ये ऑप्शन 2 चुनता है, अगर ये कहता है कि मेरे को डेट ऑफ प्रमोशन से फिक्सेशन नहीं चाहिए, उसके बाद आने वाली नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से चाहिए, तो देखिए कैसा होगा। क्योंकि इसने 1/1/2022 प्रमोशन डेट को कोई फिक्सेशन का विकल्प नहीं चुना है, तो यहाँ से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये अपनी पुरानी बेसिक 19,700 पर ही रहेगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1/7/2022। 1/7/2022 में इसको फिक्स करना है, तो आप इसके पुराने लेवल में जाइए। 19,700 बेसिक थी लेवल 1 में। नेक्स्ट इंक्रीमेंट इसका ड्यू था 20,300, एक इंक्रीमेंट मिल गया जो इसका ड्यू था। और 1/7/22 को ही इसने फिक्सेशन मांगा है, तो प्रमोशन वाला इंक्रीमेंट और ड्यू का, तो एक इंक्रीमेंट प्रमोशन का या एसीपी का 20,900। यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट इसे मिलेंगे, एक इसका ड्यू था, एक प्रमोशन का। 20,900 को नेक्स्ट हायर लेवल पे यानी कि लेवल 2 में सर्च करेंगे। 20,900 यहाँ कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसे 20,900 से ऊपर वाला 21,100 मिलेगा और ये 1/7/22 को 21,100 पर फिक्स हो जाएगा। इस केस में देखने से हमें लगता है कि ऑप्शन 1 बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी को ही हमें 20,500 मिल गया था, जबकि यहाँ पे 1 जनवरी को 19,700 मिल रहा था। फिर जुलाई में दोनों का सेम हो गया है, तो देखने से लगता है कि पहला ऑप्शन बेनिफिशियल है, लेकिन ऐसा नहीं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। इसने थोड़ा सा नुकसान उठाया यहाँ पे फिक्सेशन छोड़ के, और आगे मिला इसे लाभ ही लाभ। जब तक इसकी नौकरी है तब तक ये इस चीज़ का लाभ उठाएगा। वो कैसे, देखिए। मैंने बताया था कि जब भी इसका फिक्सेशन होगा उसके 6 महीने बाद अगर जनवरी या जुलाई आती है तो एक इंक्रीमेंट मिलता है। इस केस में इसे 1 जनवरी 2023 को 6 महीने पूरे हो रहे हैं, यानी कि इसको एक इंक्रीमेंट 6 महीने बाद जो ड्यू होता है नियम 10 के अकॉर्डिंग वो मिलेगा, और ये 21,100 से पहुंच जाएगा 21,700। और फिर उसके बाद रेगुलर 1-1 साल में एनुअल इंक्रीमेंट 1/1/2024 को मिलेगा 22,400। ये वाला दोनों टेबल को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 1/7/2023 को 21,700 मिल रहा था, यहाँ पे 1 जनवरी 2023 को 21,700 मिल रहा है। ऑप्शन 2 में 6 महीने पहले ही ये 21,700 पा लेता है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हैं आपका बेसिक में इंक्रीमेंट लगता रहता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस आगे चल के हो जाता है। कई हज़ार का फ़र्क इसमें आता है 6 महीने के अंतर्गत। तो ऑप्शन 2 इस केस में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि स्थिति आपका और क्लियर हो कि कैसे होना है। एग्जाम्पल 2, वर्तमान लेवल 3 था कर्मचारी का और प्रमोशन लेवल या आईसीपी लेवल 4 है। वर्तमान बेसिक 24,500, प्रमोशन की तिथि 1/7/2022। देखिए इसकी प्रमोशन की तिथि भी 1/7/2022 है और इंक्रीमेंट की तिथि भी 1/7/22 है। तो इस प्रकार के केस जिसमें इंक्रीमेंट डेट और प्रमोशन डेट या एमएससी डेट सेम हो, उसमें दूसरा ऑप्शन चुनने का कोई विकल्प नहीं रह जाता है, उसमें आपके पास सिर्फ ऑप्शन 1 बचता है। इस केस में आपको सिर्फ पहला ऑप्शन ही मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट है। देखिए इसका बेसिक था 24,500। 24,500 आपके पुराने लेवल पे देखेंगे, वर्तमान लेवल जो है 24,500 में एक इंक्रीमेंट मिलेगा 25,200। 25,200 इसके नए लेवल पे फिक्स करेंगे, तो 25,200 यहाँ कहीं भी नहीं है, तो इसको मिलेगा फिर 25,500, उससे एक बड़ा हुआ, तो 25,500 इसका यहाँ फिक्स हो जाएगा। और ठीक 6 महीने बाद 1 जनवरी आ रही है, तो 6 महीने पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट 26,300 मिलेगा। और इसी प्रकार से फिर 1-1 साल बाद एनुअल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। ऑप्शन 2 इसमें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, इसमें बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इसे देखेंगे, इसमें एक ऐसी चीज़ है जिसमें कर्मचारी अक्सर गलती कर बैठते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्तमान लेवल 3 है, प्रमोशन लेवल 5, जो हमारे क्लर्क स्टाफ 2000 ग्रेड पे होता है। जब उनका प्रमोशन होता है तो 2800 ग्रेड पे यानी लेवल 5 में पहुंचते हैं। चौथा लेवल जंप हो जाता है। इस केस में क्या होगा, वर्तमान लेवल 3, प्रमोशन लेवल 5, बेसिक पे 25,200 और प्रमोशन कितनी है 5/4/2000।
2021। इस केस में ये डेट ऑफ प्रमोशन 5/4/2021 से फिक्सेशन कराना चाहता है। तो 5/4/2021 को इसको इसके इनिशियल लेवल में एक इंक्रीमेंट मिलेगा, लेवल 3 में। इसका बेसिक है 25,200, 25,200 ये। इसके बाद एक इंक्रीमेंट मिलता है ऐसे 26,000 पे। 26,000 पे से नेक्स्ट लेवल 5 में चेक करते हैं, 26,000 यहाँ कहीं भी नहीं है, तो इसे 29,200 पे फिक्स किया जाएगा, 29,200। अब इसके बाद अप्रैल के बाद जो जुलाई आता है, इसको 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं, इसे जुलाई में से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है 1 जनवरी 2022। इंक्रीमेंट की 2 डेट होती हैं, 1 जुलाई या 1 जनवरी। जुलाई वाला ये नहीं मिल पाएगा। 1 जनवरी 2022 को से 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल जाएगा और ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट में जाएगा 29,200 के बाद 30,100। 30,100 पे फिक्स कर दिया गया है। अब इसके बाद जो रेगुलर इंक्रीमेंट होते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल बाद, वो इसे मिलेगा 1 साल बाद 1 जनवरी 2023 को से अगला इंक्रीमेंट मिल जाएगा 31,000 पे। तो 30,100 के बाद 31,100 लग जाएगा। ऑप्शन 2, फिक्सेशन कराना चाहता है नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से, तो इसके प्रमोशन डेट पे से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या, देखिए यहाँ पे 29,200 हो चुका है। इस एग्जाम्पल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें अक्सर कर्मचारी गलतियाँ कर बैठते हैं। इसको ध्यान समझेगा। इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल थे, आपने देखा होगा कि इसको डेट ऑफ प्रमोशन पे कोई फ़ायदा नहीं मिला था, उसकी बेसिक एज इट इज़ थी। लेकिन यहाँ इसे बेसिक को बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कर्मचारी के वर्तमान बेसिक में 2 इंक्रीमेंट लगाकर जो बेसिक बनती है, अगर वो बेसिक उसके प्रमोटेड लेवल के मिनिमम बेसिक से कम है, तो उसे प्रमोटेड लेवल के बेसिक तक पहुंचाकर ही तनख्वाह दी जाती है। तो इस केस में आप देखेंगे 25,200 में 2 इंक्रीमेंट लगे और इसका बेसिक होता है 26,800। 26,800 जो है इसके प्रमोटेड लेवल 7 के मिनिमम बेसिक से कम है, तो इसको यहाँ पे तनख्वाह इसके मिनिमम बेसिक जो प्रमोटेड लेवल का है 29,200 से ही दी जाएगी। इसके बाद इसका इंक्रीमेंट जो डेट थी 1/1/2022, उससे इसने प्रमोशन मांगा है, उससे फिक्सेशन मांगा है। तो यहाँ पे इसको एक इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो इसके ओरिजिनल जो बेसिक थी उससे ही लिया जाएगा, 29,200 के आगे नहीं बढ़ा जाएगा। जो इसकी 25,200 थी, यहीं पे एक इंक्रीमेंट जो ड्यू था जो जनवरी वाला, वो मिलेगा 1/1/2022 को। फिर इसी में एक प्रमोशन का इंक्रीमेंट मिलेगा 26,800 और नेक्स्ट लेवल पे इसे फिक्स किया जाएगा। तो 26,800 यहाँ नहीं है, तो 29,200 पे फिक्स होगा। यहाँ पे से 29,200 ही मिलेंगे। इसके बाद इसको 1 जुलाई 2022 को 6 महीने पूरे हो रहे हैं, तो 6 महीने वाला रूल 10 के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट से मिलना ही मिलना है। यहाँ पे इसे 30,100 पे फिक्स कर देंगे। 30,100 के बाद इसे नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल बाद 1/7/2023 को मिलेगा 31,100। दोनों ऑप्शंस में मैंने येलो कलर से जो किया है उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसे जनवरी में ही 31,100 मिल जाता है। यहाँ पे जुलाई 22 में 1/1/2022 को 30,100 मिल रहा है और यहाँ पे से 1/7/2022 को 30,100 मिल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए फ़ायदेमंद है। ऑप्शन फर्स्ट में 30,100 इसे 6 महीने पहले ही मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, इसकी जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल का नाम है इजी लर्निंग SR क्लासेस, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप उसको फ़ायदा उठा सकें। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 4, वर्तमान लेवल 7, प्रमोशन लेवल 8, वर्तमान बेसिक 52,200 और प्रमोशन की तिथि 26/12/2021। अगर इसने 26/12 में कार्यालय ज्वाइन किया था, तो 10 साल बाद 26/12/21 को इसे ACP भी ड्यू हो सकता है। और प्रमोशन अगर इसका 26/12/21 में होता है, तो दोनों ही केस में फिक्सेशन एक ही तरीके से होगा और एक ही ऑप्शन उसके लिए बेनिफिशियल होगा। देखते हैं कैसे। ACP हो या प्रमोशन हो,
प्रमोशन डेट 26/12/21 से ये फिक्सेशन कराना चाहता है, तो 26/12/21 को इसको इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी कि 52,000 पे इंक्रीमेंट लगेगा और 53,600 पे पहुंच जाएगा। ये 53,600 को नेक्स्ट हायर लेवल 8 पे देखते हैं। लेवल 8 पे 53,600 उपलब्ध है, तो इसको 53,600 ही यहाँ पे मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए कि जुलाई में 1 जुलाई 2022 को इसे 6 महीने पूरे हो जा रहे हैं, तो एक इंक्रीमेंट और इसको ड्यू होगा रूल 10 के अकॉर्डिंग, और वो इंक्रीमेंट लग के हो जाएगा 55,200। फिर एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल बाद 1/7/2023 को 56,900। ऑप्शन 2 अगर ये चुनता है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1/7/2022 को ये फिक्सेशन चाहता है, तो इसका जो प्रमोशन डेट था या एमएसीबी डेट है 26/12/21 को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसको 52,000 पे ही रखा जाएगा। इंक्रीमेंट डेट आने पर 1/7/2022 को इसको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। एक इसका ड्यू था इंक्रीमेंट जुलाई वाला, एक इसका प्रमोशन या एमएसीपी का इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट मिल गए 55,200, और लेवल 8 में भी 55,200 उपलब्ध है, तो इसको 55,200 पर फिक्स कर दिया जाएगा 1/7/22 को। अब 1/7/22 के बाद 1/1/2023 को 6 महीने पूरे हो रहे हैं, तो 6 महीने वाला इंक्रीमेंट रूल 10 के अकॉर्डिंग इसको ज़रूर दिया जाएगा, और वो हो जाएगा 56,900। 52,200 के बाद 56,900। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल बाद 1/1/2024 को 58,600। दोनों ओर की टेबल्स आप देखिए, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड मैंने येलो कलर से किया है। ऑप्शन 1 अगर लेता है तो 7वें महीने में इसको 56,900 मिलता है, और ऑप्शन 2 लेता है तो जनवरी में 56,900 लेता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5। सेम लेवल 7 से लेवल 8 प्रमोशन हुआ है, वर्तमान बेसिक्स का 52,200 है। प्रमोशन की डेट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे प्रमोशन की डेट है 10 फरवरी 2022। अब देखिए 10 फरवरी 2022 को ये फिक्सेशन कराना चाहता है, तो ऑप्शन 1 चुनेगा। 10 फरवरी 2022 को 52,000 पे इंक्रीमेंट लगा 53,600 लेवल 8 में भी उपलब्ध है, तो 53,600 ही इसे रहेगा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो 53,600 के बाद फरवरी के बाद देखो जुलाई तक इसे 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर होते तो इसे इंक्रीमेंट और मिल जाता, लेकिन रूल 10 के अकॉर्डिंग 6 महीने होने कंपलसरी हैं, यहाँ पे इसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और 53,600 पर ही रहेगा। 1 जनवरी 2023 को इसे 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे रूल 10 फॉलो होगा, और इसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट 53,600 के बाद 55,200 का इंक्रीमेंट लगा, और ये 55,200 बेसिक्स की फिक्स हो गई। इसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल बाद 1/1/2024 को 56,900। अगर ये ऑप्शन 2 चुनता है, ये कहता है कि मेरे को डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से ही फिक्सेशन कराना है, तो क्या होगा? देखो ये कितना फ़ायदेमंद होगा, इसको देखिए आप। इसने फरवरी में कोई फिक्सेशन नहीं कराया, तो इसकी सैलरी जो 52,000 थी 52,000 ही रहेगी। 1/7/2022 जो इसकी इंक्रीमेंट डेट है, उस इंक्रीमेंट डेट पे ये फिक्सेशन करा रहा है, तो एक इसका जुलाई का इंक्रीमेंट ड्यू है, एक इसका फिक्सेशन यानी प्रमोशन का ड्यू है, 2 इंक्रीमेंट इसे मिलेंगे। 52,200 पे एक इंक्रीमेंट लगा 53,600, दूसरा इंक्रीमेंट लगा 55,200। 55,200 को हायर लेवल 8 पे हम चेक करते हैं, 55,200 यहाँ उपलब्ध है, तो इसे 55,200 पे ही यहाँ फिक्स कर दिया गया है। अब 1/7/2022 के बाद 1 जनवरी 2023 तक 6 महीने पूरे हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसको एक इंक्रीमेंट ड्यू होगा, और इसे नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिया जाएगा 56,900। 56,900 इसे यहाँ पे मिल गया है। अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस, थोड़ा सा नुकसान और लाभ ही लाभ। इसने केवल यहाँ पे थोड़ा सा 6 महीने का नुकसान उठाया, और उसके बाद देखिए कितना बड़ा इसने फ़ायदा पाया है कि 1 जनवरी 2023 को 56,900 और 1 जनवरी 2024 को 56,900, यानी ऑप्शन 2 में ये पूरे 1 साल पहले ही 56,900 पा लेता है, और पूरे साल भर बढ़ी हुई बेसिक का लाभ लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे उनसे आपको फ़ायदा मिला होगा, आप समझ गए होंगे कि आपको कब कौन सा ऑप्शन चुनना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, फिक्सेशन कैसे होगा, रूल FR22 क्या है, उसके अंदर 2 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये आप कैलकुलेट अब कर सकते हैं। इसमें ही कुछ लोगों ने पूछा कि जो रूल 10 आप बार बार बोल रहे हैं जिससे कि इंक्रीमेंट लगता है 6 महीने, वो तो क्या है? तो उसका मैंने ऑर्डर नंबर यहाँ दे दिया है, जिसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ। आप
इसमें लिखा हुआ है ही मे बी अलाउडेड द फर्स्ट इंक्रीमेंट इन प्रमोशनल ग्रेड ऑन 1st January or 1st July as the case may be after completion of 6 months qualifying services after such fixation on 1st July और 1st January। मतलब कि आपका जब फिक्सेशन हो जाता है उसके बाद अगर 1st जुलाई या 1st जनवरी को आपको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका एक इंक्रीमेंट ड्यू होगा, आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। और उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट एक एक साल के अंतर पे 1 जनवरी या 1 जुलाई को आपको मिलता रहेगा। ऊपर की वीडियो से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, देखते हैं क्या है। हमने देखा कि ज़्यादातर मामलों में ऑप्शन 2 ही फायदेमंद है। ऊपर एग्जाम्पल आपने देखे हैं। कहीं कहीं पर जो ऑप्शन फर्स्ट था वो भी बेहतर विकल्प हो सकता है। हमने देखा था कि जहाँ पे कर्मचारी का प्रमोशन की डेट, एमएससीपी की डेट और उसकी एनुअल इंक्रीमेंट की डेट एक ही है, वहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट फायदेमंद हो सकता है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि कर्मचारी का जो वर्तमान लेवल है उसकी जो बेसिक उसे मिल रही है, उस बेसिक पर 2 इंक्रीमेंट लगाने पर बनी नई बेसिक अगर उसके प्रमोटेड लेवल के शुरुआती यानी इनिशियल बेसिक से कम है तो भी ऑप्शन फर्स्ट फायदेमंद हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने आज ऊपर जानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको आपके आने वाले प्रमोशन के लिए, मिलने वाले एसीपी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।